वेलकम गाइस। सो आज गजब की रैली देखने को मिली मार्केट में एंड ये जो पूरी रैली थी ये न्यूज़ बेस्ड रैली थी क्योंकि वीकेंड पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की न्यूज़ आई कि वॉर अब एंड हो रही है। इसी की पूरी टेंशन चल रही थी, इसीलिए इंडियन मार्केट क्रैश कर रहे थे। एंड मैंने आपको बहुत क्लियरली वीकेंड पे यही बताया था कि करंट मार्केट जो सिनेरियो चल रहा है ये न्यूज़ पे चल रहा है। वीकेंड्स पे लोग पोजीशंस कैरी नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि किस डायरेक्शन में कितना बड़ा मूव आ जाएगा ये सिर्फ डिसाइड होगा कि वीकेंड पे क्या न्यूज़ आने वाली है, और न्यूज़ पहले से आप नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग, अगर आप कमेंट में भी जाके पढ़ते ना, सैटरडे सीज फायर की न्यूज़ आई थी, उसी दिन नेक्स्ट 2 आवर्स तक वो सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से वो सीज फायर वायलेट हुआ था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मंडे बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, सीज फायर ब्रेक हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली संडे वो पूरा सीज फायर फॉलो हुआ एंड उसी को हमने मंडे पॉजिटिवली लिया। और आज ये रैली इसी वजह से दिखी कि ये वॉर ओवर हो रही है। जिस वजह से पूरा नेगेटिव सिनेरियो बना था वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो ये होता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट में। इसीलिए न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कभी भी एक डायरेक्शन के ट्रेड्स आपको होल्ड नहीं करने चाहिए क्योंकि मार्केट में कब किस साइड क्या न्यूज़ आ जाए नहीं पता लगता है। आज गजब की रैली आई, बहुत ही अच्छे मूव्स देखने को मिले। एक बार इंट्राडे मार्केट देखेंगे, वैसे ट्रेड्स बनाने के बहुत ज़्यादा मौके नहीं थे क्योंकि बहुत शार्प मूव्स थे, लेकिन फिर भी एक बार इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड बात करेंगे कि अब ये चीज़ ओवर हो रही है। अब फिर से मार्केट उन्हीं लेवल्स पे, सिस्टम पे काम करेगी। तो कैसे पूरा सेटअप कल वर्कआउट करेगा, कौन से कल इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने हैं, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। ये देखिए गैप अप ओपनिंग, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग और फर्स्ट कैंडल से ही गजब की रैली आ जाती है। अब गैप अप ओपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हम 24,350 के अबव आ जाते। इस लेवल के अबव आ गए तब तो आपको हर बार पता है कि मार्केट हमारे लिए बुलिश है। ये चीज़ हमने बार बार डिस्कस किया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओपनिंग भी इसके अबव हुई और वहाँ से कंटिन्यूस फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा जंप देती है और उसके बाद भी कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनती है और पहली रेड कैंडल हमारे किस लेवल पे बनती है, 24,625 पे। उसके बाद मार्केट में स्लो एंड स्टेडी मूव आए, यहाँ तक बहुत फास्ट मार्केट मूव करती है, ठीक है। ये जो 200 पॉइंट्स की रैली थी बहुत फास्ट आई, लेकिन उसके बाद ये देखो मार्केट में 2 बड़ी कैंडल्स, फिर मार्केट स्टक हो जाती है, फिर 2 बड़ी कैंडल्स, फिर मार्केट स्टक हो जाती है और डी एंड में फिर स्लो एंड स्टडी रैली देखने को मिली। आज सब कुछ पॉजिटिव था और ऐसा होता है, ऐसे दिन आते हैं जब मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है क्योंकि हर कोई क्या कर रहा होता है ना, ऐसी बड़ी रैली में यही कोशिश कर रहा होता है जब भी कोई रेड कैंडल बनती है कि कहीं से रिवर्सल आ जाए, कहीं से रिवर्सल आ जाए, और लोग उसी रिवर्सल में ट्रैप होते हैं। तो जिस दिन न्यूज़ बेस्ड रैली आए उस दिन आपको मार्केट से पंगे नहीं लेने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस रैली में मार्केट ने किसी भी लेवल को डाउनसाइड कंफर्मेशन के साथ कभी भी ब्रेक नहीं किया, तो आपको डाउनसाइड का ट्रेड टेक्निकली भी कभी भी नहीं मिला है। सिर्फ रैली के ही ट्रेड थे, हर लेवल अपसाइड ब्रेक हुआ है सिर्फ, तो सिर्फ रैली के ट्रेड थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी रैली आई। लेकिन अब कल के लिए डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। आज की मार्केट हो चुकी है, कल क्या सेटअप वर्क करेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। अब जो हमारा पोजिशनल टारगेट था, हमने वीकेंड पे कहा था पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड नहीं करने, जो भी ट्रेड्स बनाने इंट्राडे बनाने। और आप देखो एक ही दिन में इंट्राडे में ही वो सारे पोजिशनल टारगेट्स भी अचीव ऑलमोस्ट होते हुए दिखे क्योंकि पोजिशनली में मार्केट कहाँ तक दिख रही थी, 24,350 के बाद 25,000 तक, ऑलमोस्ट वहाँ तक तो आ चुके हैं। तो पोजिशनली ट्रेड होल्ड करके क्या ही फायदा है, इंट्राडे में ही वो मूव आ गया। अब अगर देखें कल के लिए 24,975 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 25,070, बहुत दिनों बाद इन लेवल्स पे आए हैं। तो कुछ लोग जो नए होंगे उनके पास ये लेवल्स नहीं होंगे, ये लेवल्स ज़रूर मार्क कर लेना। उसके बाद 25,130, उसके बाद 25,230 लेवल एंड 25,300 लेवल, ठीक है। डाउन साइड 24,815, 24,700, उसके बाद जहाँ से ऑलमोस्ट ये पूरी रैली स्टार्ट हुई थी 24,625। कल का जो ट्रेड होगा वो ट्रेड डिसाइड होगा एक 160 पॉइंट्स की रेंज से। वो रेंज है 24,975 से 24,815, एक 160 पॉइंट्स की रेंज है। अगर मार्केट में ये जो रैली आ रही है, ये रैली अगर मार्केट को कंटिन्यू करनी है, मार्केट को दिखाना है अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट और अप मूव कर सकती है,
तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगी और ये ब्रेक होगा तो 25,000 भी ब्रेक हो जाएगा। फिर मार्केट में फर्दर रैली आएगी और फिर आपको कल बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं 24,975 के अबव, और ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले, जो सारे अपसाइड लेवल्स मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है और रैली करना है, ये जो रैली आई है आज तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी रैली आई और फिर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती रहती है, जो ऐसा बड़ा मूव देती है तो वही हुआ आज। लेकिन सच में मार्केट को इन लेवल्स को होल्ड करना है और रैली करनी है तो भाई 24,975 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर फर्दर रैली आएगी। डाउन साइड 24,815 इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये जो रैली है, अगर इस रैली में मार्केट को रिवर्स करना है और मार्केट को गिव अप करना है इस रैली को, और मार्केट को कल नेगेटिव ट्रेंड में एंटर करना है, तो मार्केट 21,815 को लोअर साइड ब्रेक करेगी, फिर आएगा फॉल और तब आपको नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। और पहला टारगेट डायरेक्टली 24,700 है, उसके बाद 24,625 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा एक 160 पॉइंट्स की रेंज है कल, ये रेंज कल के ट्रेड्स डिसाइड करेगी। 24,815 के बिलो मार्केट नेगेटिव और मार्केट में फॉल, 24,975 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश होगी। ये है कल के लिए निफ्टी का चार्ट्स पे सेटअप। अब ऑप्शन चेन में क्या पता लग रहा है वो भी देख लें। एंड अगर आपको वीकेंड पे याद हो, ऑप्शन चेन में मैंने आपको क्या बताया था, सपोर्ट हमें 24,000 पे दिख रहा है लेकिन रेजिस्टेंस कहीं बनी ही नहीं थी। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कहीं पे भी इतनी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एक बार रैली करने लगे तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है, और वही अल्टीमेटली हुआ भी। सपोर्ट अभी टोटल वाई पहले देखते हैं, टोटल वाई फाइनली बुलिश हो चुका है पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज़्यादा, लेकिन अभी भी आप देखोगे लोग सेफ्टी के साथ पोजीशन बना रहे हैं। ओआई टोटल अभी भी कम है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस अभी भी नहीं बनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी भी कोई बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन पाकिस्तान पे इतना भरोसा कभी नहीं हो सकता कि वो सीज फायर वायलेट नहीं करेगा, फिर से वॉर स्टार्ट नहीं होगी। एटलीस्ट 1 वीक है ना जो ये वाला, इसमें और थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है या नहीं, क्योंकि इतना भरोसे वाला नहीं है पाकिस्तान इस चीज़ लिए, इसलिए अभी भी पोजीशंस कम कैरी हो रही है। टोटल वाई वैसे बुलिश मार्केट बता रहा है, पुट राइटिंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग से। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्लियर है, 25,000 पे है, ऑलमोस्ट 90,000 हुआ है कॉल साइड, पुट साइड 28,000, तो ऑलमोस्ट एक 60,000 हुआ का गैप है। तो रेजिस्टेंस क्लियर है 25,000, ये लेवल ब्रेक होगा तो रैली आएगी। चार्ट्स पे भी सिमिलर डिस्कस किया है कि 25,000 के अबव मार्केट बुलिश है। सपोर्ट नियर बाय में 24,900 पे नहीं है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। 24,800 पे भी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, गैप कम है, तो सपोर्ट हमें नियर बाय नहीं दिख रहा है। 24,700 पे जाके सपोर्ट मिलता है। आप देखो पुट राइटिंग है 68,000, कॉल राइटिंग है 34,000, यहाँ एक डिसेंट गैप है। तो सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन 24,700 पे है, ये मार्केट की रेंज हो सकती है और 300 पॉइंट्स की रेंज में अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में भी रहे ना तो भी ट्रेड्स के मौके मिल जाएंगे। तो कल के लिए ये मार्केट की रेंज है, और जो हमने चार्ट्स पे लेवल डिस्कस किया उन लेवल्स के थ्रू आप ट्रेड बना सकते हैं। और एक और मैजिकल टूल यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर जानना है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं, बेरिश ट्रेड्स बनाने हैं, तो उसके लिए सिंपल एक टूल मैं आपको याद दिला देता हूं जो आपको यूज़ करना चाहिए। आज भी उसने मैजिकली वर्क किया। सुपर ट्रेंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लेना। अगर ये ग्रीन है तो मार्केट बुलिश है, अगर ये रेड है तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है। सिंपली ये आप देख सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड को भी कल अपने चार्ट्स पे जरूर मार्क रखें। तो होप सारी चीजें क्लियर हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।